किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है। दरअसल 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो विश्व कप में खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजेगा, जिसको लेकर ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। जहां एक और ये पूरा विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है। जी हां, पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के खेलने को लेकर मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो अपनी भागीदारी पर फिर से विचार कर सकता है। कुल मिलाकर सबकी नजर अब कल यानी कि 21 जनवरी पर टिकी हुई है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ICC का अल्टीमेटम। तो जी हां, आपको बता दें कि ICC का अल्टीमेटम, जहां बांग्लादेश को ये डेडलाइन इस समय दे दी गई है, कल की ये डेडलाइन है 21 तारीख तक। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं, जहां सीधे तौर पर अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर यह अल्टीमेटम इस समय दिया गया है ICC की तरफ से। और वर्ल्ड कप भारत में खेलो वरना बाहर रहो, सीधे तौर पर यह अल्टीमेटम दिया है। और 21 जनवरी तक जब बांग्लादेश की टीम है उसको अपना फैसला बताना होगा। डेडलाइन को हालांकि बांग्लादेश की तरफ से खारिज कर दिया गया है और ICC से किसी प्रकार की कोई डेडलाइन नहीं मिली है, ये बात बांग्लादेश की तरफ से कही गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश आउट तो क्या स्कॉटलैंड की एंट्री होगी? जी हां, इसको लेकर भी कई तरीके की खबरें इस समय सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश को एक बड़े झटके के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि ICC ने जो प्रस्ताव आए थे बांग्लादेश की तरफ से, उन सभी प्रस्तावों को ICC ने ठुकरा दिया है और कहा है कि श्रीलंका में बांग्लादेश खेलना चाहता है। सुरक्षा कारणों का हवाला इसके पीछे दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। ICC ने हालांकि जो शेड्यूल है T20 का, बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। और इसके साथ ही जो ग्रुप बदलने की जो मांग की गई थी बांग्लादेश की तरफ से, उस रिक्वेस्ट को भी सिरे से मना कर दिया है। बांग्लादेश ने आयरलैंड से ग्रुप बदलने का सुझाव दिया था कि जो ग्रुप है वो आयरलैंड से बदल दिया जाए। और इस पूरे मामले पर क्रिकेट आयरलैंड ने इस पर सफाई भी दी है और कहा है कि ICC ने बताया है कि शेड्यूल जो है वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन जहां ये पूरा विवाद जो है ICC और बांग्लादेश के बीच, लेकिन वहीं इसी बीच पाकिस्तान की भी एंट्री इस पर हो चुकी है। पाकिस्तान की अब नई साजिश नजर आ रही है। जी हां, BCB के सपोर्ट में इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से उतरता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है कि ICC को गीदड़ भभकी सीधे तौर पर पाकिस्तान ने दी है कि बांग्लादेश के साथ जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसको सुलझाया जाए, वरना पाकिस्तान भी सोचेगा कि उसे शामिल होना है या नहीं होना। PCB चीफ मोहसिन नकवी का ये बयान आया, पाकिस्तान भी भागीदारी की समीक्षा करेगा, वो सोचेगा कि उसे शामिल होना है T20 में या नहीं। बांग्लादेश मैचों की मेजबानी के लिए पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारी भी रोक दी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस समय जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुचित्रा, बांग्लादेश की मुश्किलें जो है फिलहाल वो खत्म होने का नाम तो नहीं ले रही हैं और क्रिकेट जगत में अलग थलग भी बांग्लादेश नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने जरूर बांग्लादेश का समर्थन किया है। सुचित्रा। जी बिल्कुल कृतिका, अगर हम देखें तो ये जो है एक बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, और हम जानते हैं कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के जो शेड्यूल हैं वो काफ़ी पहले से तैयार हो जाते हैं। और इस टूर्नामेंट के दौरान किस तरह की सुरक्षा रहेगी, सिर्फ एक ही टीम की सुरक्षा की बात नहीं है, सभी टीमों के लिए किस तरह की सुरक्षा रहेगी, इसकी जो जाँच है एक इंडिपेंडेंट सुरक्षा एजेंसी करती है। वो जो सुरक्षा एजेंसी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उसके बाद ही जो सारी टीम्स हैं वो ट्रैवल करने का प्लान करती हैं किसी भी मेज़बान देश में। तो ICC का यही कहना है कि जो इंडिपेंडेंट सुरक्षा एजेंसी है वो अपनी तरफ से हरी झंडी दे चुकी है और इस बात को तो एकदम ही खारिज कर दिया है कि किसी एक स्पेसिफिक टीम को किसी तरह का खतरा हो सकता है भारत में आकर खेलने के लिए। बांग्लादेश का अगर हम ये स्टैंड देखें तो बांग्लादेश अब कह रहा है कि उसे श्रीलंका में खेलना है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत करते हैं कि जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो भारत ने जो अपने मुकाबले थे वो पाकिस्तान में नहीं बाहर खेले थे। जब भारत में अब ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान जो अपने मुकाबले है श्रीलंका में खेल रहा है, लेकिन वो एक अलग केस है। भारत और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये सिचुएशन नहीं थी। बांग्लादेश पहले भारत में आकर खेलने के लिए तैयार था, लेकिन जब मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाया गया उसके बाद बांग्लादेश ने ये स्टैंड ले लिया। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बांग्लादेश का जो ये फैसला है
जी। ये सिक्योरिटी को लेकर तो नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने से जो एक तरह से नाराजगी देखने को मिली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, तो उसी से ही प्रभावित होकर ये फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी के अपने नियम कानून होते हैं और इस तरह से किसी एक टीम को वो ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप अपने नियम और शर्तों पर किसी पूरे टूर्नामेंट के स्वरूप को बदलने की कोशिश करें। आप किसी टीम के साथ अपना ग्रुप एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आयरलैंड पहले से अपनी तैयारी कर चुकी है कि उसके ग्रुप में कौन सी टीमें हैं, किस फिलहाल सुचित्रा इन सबके बीच देखना होगा कि कल क्या कुछ रिजल्ट आता है, किस तरीके का फैसला आता है, इस पर फिलहाल सभी की नजर बनी हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और तो सीधे तौर पर कल का इंतजार इस समय हम सभी की और खास तौर पर खेल प्रेमियों को है, और ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश शामिल होता है T20 वर्ल्ड कप में या नहीं। नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।